इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो है चकनाचूर कर दिया। जिस तरह का मैंडेट भाजपा को मिला, उससे अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे 5 साल बड़ी मुसीबत से भरे होने वाले हैं और तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी खुद अपने दम पे छू नहीं पाई। और अब पहले ही सत्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया है। सदन में जो हाल भाजपा का बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसा है, लेकिन भीगी बिल्ली खामोश बैठ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है बौखला गए हैं। राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम या गलत इंटरप्रेट करके जनता के सामने लाने का काम अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी करने लगेंगे तो फिर आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या है। एक ऐसा बयान जिससे पूरे सदन में हंगामा हो गया, देश भर में हंगामा हो गया। आज हर कोई पूछे, मैं तो कहता हूँ भाई पूछो कि राहुल गांधी जी ने कहा क्या था ऐसा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात मान के ही चल रहे हैं तो फिर मुझे मुश्किल लगता है कि आपको समझ में आ पाएगा कि राहुल गांधी जी के बयान में ऐसा क्या था जिसको लेके मोदी जी के ने जो नैरेटिव सेट किया उस पर गोदी मीडिया चलने लगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की लू उतारने का काम राहुल गांधी जी ने किया सदन में, और जो बयान उनके दिए गए एक के बाद एक वो पूरे देश भर में वायरल हुए, और उसके साथ गोदी मीडिया को मजबूरी में गलत नैरेटिव चलाना पड़ा। राहुल गांधी जी ने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बताया हिंसक, तो मोदी जी खड़े होकर कहने लगे कि पूरे हिंदू समाज को लेकर जो टिप्पणी की गई वो बहुत चिंता का विषय है, और उन्होंने उसको बीजेपी से हिंदू समाज की तरफ मोड़ने का काम किया कि राहुल गांधी हिंसक कह रहे हैं हिंदू समाज को। लेकिन राहुल गांधी जी ने वहीं जवाब दिया कि बीजेपी हिंदू नहीं है, हिंदुओं की क्या रिप्रेजेंट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, और हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। लेकिन अब आते हैं, हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी जी ने की नस पकड़ी हुई है। विनोद कापड़ी जी ने अच्छा लिखा कि राहुल गांधी जी जब शंकर भगवान की तस्वीर दिखा रहे थे, महादेव की तस्वीर दिखा रहे थे, तो फौरन बार बार कैमरा जो था हटाया जा रहा था और स्पीकर की तरफ मोड़ा जा रहा था। राहुल गांधी जी ने कहा, देखिए मैं आपको कैमरे का खेल दिखाता हूँ, मेरे तरफ कैमरा है, ये तस्वीर मैंने दिखाई, कैमरा हट जाएगा, और हट गया कैमरा। विनोद कापड़ी जी ने इस पर लिखा है कि महादेव की तस्वीर दिखाते ही कैमरा क्यों स्पीकर पर आ रहा है। ओम बिरला साहब, राहुल गांधी आज खुलेआम सबकी पोल खोल रहे हैं। और हालत ये हो गई कि राहुल गांधी जी के बयान के बाद, भाषण के बाद बीजेपी के पसीने छूट गए, और अमित शाह जी को साफ तौर के ऊपर प्लीड करते हुए देखा गया कि साहब क्या हो रहा है हमारे साथ, आप हमें संरक्षण कब देंगे, स्पीकर से बोला। उसके बाद बहुत से लोगों ने लिखा कि स्पीकर साहब की कहीं जो है पद ना चला जाए, क्योंकि जिस लिए उनको रखा गया है, वहाँ पे बैठाया गया है भाजपा की तरफ से, वो काम नहीं कर पा रहा। वैसे तो उनको निष्पक्ष रहना है, लेकिन जो काम उनको दिया गया है। तो अब ये देखिए, आज तक ने ब्रेक किया है कि लोकसभा स्पीकर से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। क्या मिलने गए, क्या कहा, लोगों का कहना है कि सत्यापन वेरिफिकेशन कराने की बात कही है राहुल गांधी जी ने, जो अग्निवीर को लेके बयान दिया है, या ये कहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर के ऊपर किसानों की तुलना आतंकवादियों से की थी, आतंकवादी कहा था। तो भाई सत्ता पक्ष के लोगों के बयान मौजूद हैं उसमें, बीजेपी के नेताओं के। अब ये सब चीज़ें आगे क्या होंगी समझ में आएगा, लेकिन गोदी मीडिया एक तरफा राहुल गांधी जी के उस बयान के ऊपर उनको ये बताने पर तुली हुई है कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के लोगों को हिंसक कहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको पहले बयान सुना देता हूँ, बयान है क्या, उसका एक अंशभाग आप खुद सुन लीजिए। ये एक वीडियो देखिए जिसमें थोड़ा सा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान, ईसाई, सिखों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर आपने, मतलब बीजेपी ने जिस तरह से हिंसा का काम किया है, हिंसक होने का काम किया है, वो सब चीज़ राहुल गांधी जी ने ट्वीट ही किया है इसको, कि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों पर अन्याय बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। भाजपा ने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार किया है, सिखों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाई है, हर अल्पसंख्यक वर्ग पर आक्रमण किया है, ये भाजपा ने किया। अल्पसंख्यक हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, नाम रोशन करते हैं, वो चट्टान की तरह भारत के साथ खड़े रहने वाले देशभक्त हैं। इंडिया देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा में पूरी शक्ति के साथ खड़ा है। आप वीडियो देख लीजिए, कहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसक कहा या भाजपा को हिंसक कहा, खुद तय कर लीजिए। देखिए इस वीडियो। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। भारतीय 1 मिनट। 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 1 मिनट।
हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो ये वीडियो साफ तौर की बता रहा है कि राहुल गांधी जी ने भाजपा के लोगों को हिंसक बताया, हिंदू धर्म के लोगों को नहीं। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, कुछ सोचना चाहिए। वो खड़े होके नैरेटिव बनाने के लिए जवाब दे रहे हैं, अपना पॉइंटर जो है उसमें एक सबमिशन दे रहे हैं कि ये हिंदू धर्म को हिंसक कहा जा रहा है, चिंता का विषय। भैया, आप पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं। आप भी हिंदू, राहुल गांधी जी भी हिंदू। हिंदू और हिंदू, तो इसके बीच में आप कैसे हिंदू हो गए? और पूरा आपको कहना है हिंदू धर्म पे कैसे आ गए? ये तो एक आम नागरिक भी समझता है। लेकिन गोदी मीडिया देखिए कैसे एक तरफ नैरेटिव सेट करने में लगा है। एक ने लिखा, आज तक ने लिखा, हिंदू पर राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कहा कि जवाब देने खड़े हो गए पीएम मोदी, शाह भी भड़के। एनडीटीवी ने लिखा है, पार्लियामेंट सेशन 2024 अपडेट, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, बीजेपी ने बताया गैर जिम्मेदाराना बयान। इंडिया टीवी ने लिखा, राहुल गांधी को पीएम मोदी की फटकार। ये तो हद ही हो गई। राजा शर्मा जी से कोई पूछे कि आखिर इसका क्या औचित्य है? ये पत्रकारिता है या कुछ और है? राहुल गांधी को पीएम मोदी की फटकार, बोले पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा गया। अमित शाह ने माफ़ी मांगने को कहा। आप खुद सोचिए कि अब ये आगे देखिए क्या क्या मीडिया की जिम्मेदारी है साहब। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी ने हिंसा का काम किया, और इंडिया टीवी लिख रहा है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। ये किस तरह की पत्रकारिता है? अगर इसके ऊपर सवाल नहीं पूछे इंसान तो क्या करे? हिंदुस्तान ने लिखा, विदेशी राजदूतों को बता रहे थे हिंदू आतंकवादी हैं, राहुल गांधी पर अब नड्डा भी भड़के। ये सब चीज़ें, चलिए आप किसी को कोट करो समझ में आता है, पर एक तरफ ये कह देना कि विवादित बयान दिया, ये सही नहीं है। अमर उजाला ने लिखा, लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, पीएम मोदी, अमित शाह ने दिया जवाब। जागरण, राहुल गांधी पार्लियामेंट, भगवान शिव और हिंदू पर ऐसा क्या बोले राहुल गांधी की संसद में हो गया हंगामा, पीएम मोदी भी उठ पड़े। जनसत्ता पर ये हुआ कि सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भागना पड़ा सबको वहाँ से। जनसत्ता ने लिखा, राहुल गांधी के हिंसा हिंदू वाले बयान पर आरएसएस ने जताया विरोध, बीएचपी ने कांग्रेस को याद दिलाई सीटों की संख्या। एनबीटी लिख रहा है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा। बच्चा जानता है कि राहुल गांधी किससे कह रहे थे, और साफ कह रहे थे बीजेपी के लोगों ने ये किया, आप लोगों ने ये किया। सदन में जिस तरह से झूठी बातें फैलाई जा रही हैं वो तो चिंता का विषय बन चुका है। अब ये अनभक्त चेले चमचे शुभम राणा नाम के फर्जी अकाउंट वाले विदेशी महिला के बेटे राहुल गांधी संसद में हिंदू समाज के प्रति नफरत को हमेशा परिचय दिया। ये सब चीज़ें, ये सब जाहिल। दिव्यांशु यादव कोई 2 कौड़ी का ट्रोल होगा, इसने लिखा, फिरोज खान का वंशज राहुल खान जो खुद को गांधी कहता है हिंदुओं को हिंसक बता रहा है, और फिर भी करोड़ों हिंदू कांग्रेस को वोट दे देते हैं। तकलीफ तो इस बार की यही है कि हिंदू धर्म के लोगों ने साफ तौर के ऊपर बीजेपी जैसी ठगने वाली पार्टी को एक तरह से इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब चिंता बनी हुई है कैसे संभालेंगे पूरे के पूरे आगे आने वाले चुनाव को। तो एक नया नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। इसीलिए ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल है, क्योंकि इस सरकार को काम वाम करना नहीं है, और सरकार बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये माहौल ख़राब करने के झूठ फैलाने हैं। दिन भर 24 घंटे सबसे ऊपर बड़े नेता से लेके एक छोटे कार्यकर्ता तक इसी में लगे रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने सही आईना दिखाया है और सदन में ही कह दिया कि हिंदू धर्म के बारे में नहीं कहा, आपके बारे में कहा है। बीजेपी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।